अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अपने चैनल पे निहारी की रेसिपी शेयर करने आई हूँ, जिसे आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही मज़े की, घर में बहुत कम मसालों के साथ तैयार हो जाती है और इसका टेस्ट बिल्कुल बाज़ार के निहारी के जैसा होता है। बेहतरीन निहारी का जायका और होममेड मसाले से तैयार की हुई ये निहारी आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे। इसके साथ आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। आइए निहारी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर बीफ का गोश्त लिया है, जो बहुत बड़े पीसेस में नहीं रखा है। इसको मैंने नॉर्मल बोटियों के पीसेस में ही रखा है और इसके अलावा इसमें हड्डियाँ हैं और नली, इस तरह की सब चीज़ें इसमें ऐड की हैं ताकि इससे निहारी का मज़ा दुबाला हो जाए। अच्छा, इसको सबसे पहले ऑयल में हम अच्छी तरीके से गोश्त को फ्राई कर लेंगे। ऑयल अब हमारा फ्राई हो चुका है। इसमें हम 1, 2 और 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और अगेन हम इसे खूब अच्छी तरीके से लहसुन अदरक के साथ भी कोट करके अच्छी तरीके से इसको हम पकाएंगे। निहारी मसाले की एक रेसिपी मैंने अपने मसाले के रेसिपी में शेयर की है, वो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। ये वो मसाला जो निहारी का मैंने वहाँ आप लोगों से शेयर किया है और गरम मसाला, वो दोनों मसाले मैंने यहाँ यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ये लहसुन अदरक के साथ हम गोश्त को उस वक्त तक पकाएंगे जब तक ये पानी जो है आधा ना रह जाए, मतलब हमें पूरा ड्राई नहीं करना है। इसके बाद मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला है, नमक ऐड किया है और इसके साथ साथ निहारी का वो मसाला मैंने अभी फ़िलहाल 1 टेबल स्पून ऐड किया है। इसे भी अच्छी तरीके से हम मिक्स करके और गोश्त में इतना पानी हम डाल देंगे कि ये गोश्त आराम से उस पानी में गल जाए। अच्छा, इसके अलावा एक पोटली बनेगी जिसमें तमाम खुशबू वाले गरम मसाले जो हैं वो डालकर इसके शोरबे में ऐड कर दिया जाएगा कि जैसे जैसे निहारी पकेगी, पोटली के अंदर के मसाले भी उस निहारी में एक अच्छा सा टेस्ट और खुशबू दे जाएगा। पोटली में जो मसाले हैं वो ये है। 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर सौंफ ली है, 2 टुकड़े दालचीनी के लिए हैं, 3 से 4 मैंने छोटी इलायची ली है, एक बड़ी इलायची, बादियान, जावित्री, जायफल और सौंठ। सौंठ बहुत अहम कैरेक्टर अदा करता है निहारी में, इसे मिस नहीं कीजिएगा। अब यहाँ पर हम ढक्कन ढक कर निहारी को उस हद तक पकाएंगे कि इसका गोश्त जो है गल जाए।
अब यहाँ पर गोश्त जो है काफ़ी हद तक गल गया है। इसे मैं अब अच्छी तरीके से यहाँ उस वक़्त तक भूनूँगी जब तक मसाला जो है अलग ना हो जाए। अब मैंने यहाँ पर दही जो मैंने क्यूब्स रखे हुए हैं वो 3 क्यूब्स तकरीबन हाफ कप दही जो है इसमें ऐड कर दिया है। दही ऐड करने के बाद में अब खूब अच्छी तरीके से इस गोश्त को भूनती रहूँगी। करीब 5 मिनट तक तो मैं इसको अच्छी तरीके से भुनाई करूँगी। अब ये देखें, ये इसका लुक है कि जहाँ पर हम निहारी की कितनी हमें ग्रेवी चाहिए हम उतना पानी ऐड करेंगे। दूसरा मैंने हाफ कप से थोड़ा सा कम, मतलब कि समझ लें 4 टेबल स्पून आटा, नॉर्मली हमारे घर में जो जिसकी रोटी बनती है उस आटे को तवे पर हल्की आंच पे भून लिया है। आटे को इतना भूनना है कि बस उसका एक कच्चापन ना रहे। भुने हुए आटे को हम जब नहारी में शामिल करते हैं तो इससे एक तो इसका मतलब टेस्ट बहुत अच्छा रहता है, और फिर जो इसमें एक लम्ब से बन जाते हैं वो भी नहीं बनते। थोड़ा थोड़ा हम इसे ऐड करते जाएंगे। अब ये तकरीबन हमें 10 मिनट तक इसे धीमी आंच पे रखना है। अब यहाँ मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये जो आटा मैंने तैयार किया है ये इसमें पूरा चला जाएगा। अच्छा देखें, अभी मैंने निहारी में कहीं भी प्याज का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन हम जब अपने घर में निहारी तैयार करते हैं तो उसको एक अच्छा सा लुक देने के लिए हम ये बघार इस तरह से तैयार करते हैं कि ये क्रिस्पी ब्राउन जब तक नहीं हो जाता, इसके बाद हमारा वही निहारी मसाला जो हमने तैयार किया था वो 1 टेबल स्पून भर के एंड में जब हमने चूल्हा बंद कर दिया है वो इस भगार में शामिल कर देंगे और इस पकती हुई निहारी में हम ऐड कर देते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोग याद रखेंगे कि बहुत अच्छी और उम्दा निहारी तैयार होगी आपकी। उसमें निहारी मसाला और गरम मसाला दोनों चीज़ें मैंने ऐड की थी। और अगर आप चाहते हैं कि इसमें थोड़ा सा प्रोफेशनल टच आ जाए तो आप अपना पैकेट का मसाला जो भी इस्तेमाल करते हैं तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं स्टार्ट में और भगार के टाइम पर। ये इसका फाइनल लुक है। मज़ेदार सी निहारी अब तैयार है। बहुत ही अच्छी और मज़ेदार निहारी तैयार हुई थी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। निहारी की रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना याद रखिए।